$3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की तीसरी किस्त के हवाले से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी कर दी जाएगी। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूँगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के IMF के साथ, आपको क्या लगता है कितने नतीजा खेज हो सकते हैं और आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी होगी इन मुज़ाकरात के नतीजे में? देखिए, जो आखिरी किस्त मिलनी है ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है अप्रैल के एंड पे। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आखिरी किस्त इनको मिल जाएगी। अच्छा, असल जो चैलेंज इनका आएगा जब दोबारा नेगोशिएशन अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले होंगे प्लान के लिए, उसमें इनको मसाइल आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि जो IMF है वो प्रेशर डाल रहा है, जिसका आज हमने अखबारात में भी देखा, मीडिया में भी देखा, और हमें ये मालूम है कि जो IMF है वो आपसे कहता ये है कि आप अपने अखराजात को अपनी हैसियत के मुताबिक कीजिए, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हमारे यहाँ होता नहीं है अमली तौर पे। बातें तो की जाती हैं कि हम ये खर्च करेंगे, हम इकोनॉमी करेंगे, हम ये चीज़ रोक लेंगे, हम वो चीज़ रोक लेंगे, लेकिन दर हकीकत होता नहीं। तो आम आदमी इससे बुरी तरह हिट होगा। आप कह रहे हैं आम आदमी बुरी तरह से मुतासिर होगा। सलमान साहब, आपको भी ये लगता है सारा मुज़ाकरात का लोड आवाम पर पड़ने वाला है? देखें, बात यह है कि जो टैक्सेशन बढ़नी है वो रियल स्टेट पे बढ़नी है। ज़री टैक्स का नफाज होना है, होल सेलर टैक्स नेट में आएगा, टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। ये ठीक कह रहे हैं कि वो कोई आप पे और तो नहीं कुछ कहते, यही कहते हैं ना कि भाई आप अपनी टैक्सेशन बेहतर करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, आमदन में इजाफा करें, बरामदात को फ़रोग दें। लेकिन ये जो 1.1 बिलियन ये मिल जाएगा, इस 17 और 18 अप्रैल को अमेरिका में मुज़ाकरात होने हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और दीगर लोगों ने अमेरिका में जाना है, जहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात होंगे। पॉजिटिव बात यह है कि जिस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया वो बैंकर है, और बैंकर जो होता है वो बैंक को डूबने नहीं देता। लिहाजा इस हवाले से मुतमिन रहना चाहिए। जो लोगों की ख्वाहिश थी कि शायद पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, लेकिन सिसक के चलता रहेगा जब तक कि आप मौसर पॉलिसीज और अपनी आमदन पे खुद खड़े नहीं होंगे। ठीक है भट्टी साहब, आपके ख्याल में नए वज़ीर ख़ज़ाना हमें मुआशी गर्दाब से निकाल सकेंगे? अल्लाह करे निकाले, ये हम सब का है। इसमें पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी कोई झगड़ा, कोई ज़िद, कोई अना इस मुल्क से बड़ी नहीं है, और हम सारे, ये मुल्क है तो हम सारे हैं। और IMF को हमने खा मखा विलन बना के रख दिया है। भाई वो हमें पैसे देता है और वो कहता है कि ये शराइत पूरी करें, और जो हमें करना चाहिए था वो हमें कह रहा है क्या, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, मरात ख़त्म करें, टैक्स नेट बढ़ाएं और अपने ख़र्चे कम करें। $17 अरब आप एलीट क्लास को दे देते हैं सालाना, मरात और ये सारा, ये ख़त्म करें। और ये किसके फ़ायदे में? हमारे फ़ायदे में। अगर आप IMF विलन है तो ना उससे लें, क्यों लेना चाहते हैं? इसको गुड बाई कहें, जान छुड़वाएं। आपके हाल ये है कि कर्जों के सूद देने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो ये इस जगह जहां पहुंचे हुए हैं हम, इस जगह कैसे पहुंचे ये भी कहानी है, इसके आगे कैसे जाएंगे ये भी कहानी है। लेकिन बहरहाल मुश्किल वक्त और मज़ीद आने वाला है, मज़ीद महंगाई, मज़ीद बेरोज़गारी और मज़ीद गुर्बत बढ़ेगी। और लेकिन ये मुश्किल वक्त हमें काटना पड़ेगा, मिलकर काटना पड़ेगा, क्योंकि और एलीट क्लास को इस मरतबा ऊपर से नीचे कुर्बानी देना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कई बार सुन चुके हैं, MD IMF जो हैं वो कह चुके हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप गरीबों पर टैक्स लगाएं या गरीबों पर बोझ डालें। हम तो ये कहते हैं कि अमीरों पर बोझ डाला जाए, अमीरों से टैक्स इकट्ठा किया जाए ताकि उसके बाद गरीबों को कुछ रिलीफ मिल सके। तो ऐसा कोई प्लान हम क्यों नहीं बना पाते डॉक्टर साहब? IMF तो आपको यही कह रहा है कि पहले तो यह है कि आपने इतना अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है वो आप ख़त्म करें। PA का बोझ है, रेलवे का बोझ है, स्टील मिल का बोझ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बोझ है। ये हुकूमत निस्कारी कर पाएगी? ये खरबों में है। ये तो हमारी अपना फैसला है ना, जहाँ सियासी लोगों को हमने वहाँ पे भर्ती किया हुआ है, और घोस्ट मुलाजमीन है, करप्शन है, कई चीज़ें हैं, वो आपको कहते हैं इनको रिफॉर्म करें। दूसरा ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाए। वो ये नहीं कह रहे कि आप जो पहले हम टैक्स दे रहे हैं उनका टैक्स बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। यह है कि 9% है आपकी GDP रेशो के साथ, जो 9% होता है कोई आपको जो टैक्स बनता है, टैक्स टू GDP रेशो 9%। इसका इंडिया का 18% है।
80s में पाकिस्तान का 12% था। तो कैपेसिटी तो मौजूद है कि आपके पास दौलत मौजूद है, लोगों के पास दौलत है, आप उसको टैक्स नहीं कर रहे। डिजिटाइज करने का सब लोग कहते हैं, करना चाहिए, दुकानदारों को, रियल्टर्स को। ये कितना डॉक्टर्स हैं जो टैक्स देते हैं, कितना वकील हैं जो टैक्स देते हैं, कितना आर्किटेक्ट्स, जो प्रोफेशनल क्लास है आपकी